नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद आपसे दोबारा बातचीत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विगत 3 महीने से हम लोग एक ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे थे जो कि अभूतपूर्व थी। कोरोना महामारी ने हम लोगों को हर तरीके से प्रभावित किया, जिसमें हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को भी काफ़ी प्रभावित होने की संभावनाएं लग रही हैं। मगर दोस्तों, कोई बात नहीं। आने वाले दिन हो सकता है आपके लिए थोड़े तकलीफ़ देह ज़रूर होंगे, बट अपनी क्षमता के अनुसार जो भी रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं साथियों, जो भी हमारे ऐसे लोग हैं जो रियल एस्टेट से संबंधित हैं, चाहे वो बिल्डर्स हों, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर्स हों, उन सभी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो अपने कार्य को पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ और पूरी मेहनत के साथ अपने कार्य को करते रहिए। और कोशिश करिए जो नए तरीके इसमें आ गए हैं उनको आप अपनी तरफ से अप्लाई करके, जैसे कि वर्चुअल प्रेजेंटेशन है, जैसे कि व्हाट्सएप के द्वारा या ईमेल के द्वारा या अपनी फेसबुक के द्वारा आप लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए और अपने क्लाइंट्स को अपनी जानकारी दीजिए। क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो कि काफ़ी लोगों को रोज़गार भी देता है, और आने वाले सालों में भी जो हमारे प्रवासी भाई इधर से उधर गए तो उनकी जीविका का साधन रियल एस्टेट ही है। और सबसे बड़े रोज़गार को अगर देने वाला कोई सेक्टर है तो वो रियल एस्टेट ही है। तो सरकार को भी इस बात पे ध्यान देना है और उससे जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं उनको भी ध्यान देना है। बैंकों को भी ध्यान देना है कि वो लोन को इतना सख्त ना कर दें, इतना कड़ा ना कर दें, ताकि कोई भी आदमी इसको लेने से हिचकिचाए। क्योंकि काफ़ी लोगों की नौकरियां गई हैं, काफ़ी लोगों की सैलरीज यानी कि उनकी महीने की आमदनी भी कम हो गई है या नौकरी चली भी गई हैं। तो इन बातों को ध्यान देते हुए सरकार ने, आरबीआई ने जैसे छूट दी है, 6 महीने की ईएमआई जो है वो माफ़ करने की बात तो नहीं करी गई है, बट उसको बढ़ाने की बात की गई है। तो मैं ये इसमें एक संशोधन सरकार की तरफ से चाहता हूँ कि इसका जो इंटरेस्ट पार्ट है वो ख़त्म कर दिया जाए, ताकि लोगों पे इसका बर्डन ना पड़े और जो ख़रीदार हैं वो राहत की सांस लें। ये मैं माननीय वित्त मंत्री जी से ये अनुरोध करूँगा कि वो इस बात पे बहुत अच्छे तरीके से गौर करें और इसको बहुत गंभीरता से लें। क्योंकि रियल एस्टेट के जो बायर्स हैं, या तो उनका एक कोई दायरा फिक्स कर लें कि हम सारी ईएमआई की बात नहीं कर रहे हैं, केवल रियल एस्टेट में जो परचेजर्स हैं, मतलब जो मकान जिन्होंने अपने लिए हैं और वो मकान के लोन पे अपने टैक्स भी डिडक्शन में ले रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं उस बिजनेस लिए हुए थे और वो अपनी ईएमआई को अपने 6 महीने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि वो भी उतने ही इफेक्टेड है जितना एक आम बायर भी है, बट मैं इस वर्ग के लिए खास तवज्जो चाहूँगा माननीय वित्त मंत्री जी की, ताकि वो वर्ग ऐसा है जो कि बहुत अच्छी तरीके से अपने पेमेंट को कर रहा था और अपनी सैलरी द्वारा उस पेमेंट को बैंकों को और एनबीएफसीज को दे रहा था। बट ऐसी परिस्थितियां आ गई, ऐसी वजह हो गई जिसकी वजह से वो इसको नहीं दे पाया। तो इस बात को बहुत गंभीरतापूर्वक आपको लेना है, सरकार को भी लेना है। और मेरे सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि हम दोबारा से इसको खड़ा करेंगे, इस सेक्टर को खड़ा करेंगे। हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो क्रोडाई हो, चाहे हमारे डीलर्स वेलफेयर के लिए जो लखनऊ में एक बहुत अच्छी संस्था काम कर रही है, रेड वेलफेयर एसोसिएशन, इसके सभी जो पदाधिकारी गण हैं उन्होंने लगातार 70 दिन लोगों को राशन पहुंचाया, राशन किट्स पहुंचाए, लोगों को मदद करी, प्रवासी मजदूरों को मदद करी, गरीब लोगों को मदद करी है। और हम लोगों ने जितना भी प्रयास हो सकता है, हमारे जितने भी सदस्य हमारे रेड वेलफेयर के थे, मैं उन सभी का हार्दिक दिल से बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा कार्य किया जो कि हमारे समाज के लिए और ये संदेश लेके आया कि हम सभी एक हैं और हमें इस बीमारी से, इस महामारी से मिल के लड़ना है। अगर सब हम एक रहेंगे तो ये महामारी को बहुत जल्दी हम अपने भारत से ख़त्म कर सकते हैं, अपने इंडिया से इसको ख़त्म कर सकते हैं और हम फिर से अपने कामयाबी के सफ़र को तय कर सकते हैं। हालांकि पिछले 3 महीनों में कुछ घटनाएं हुई जो कि काफ़ी दुखदाई थी। एक साथी जो हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने ऐसा काम मतलब उनकी
मृत्यु जो थी वो अकाल मृत्यु थी और वो उन्होंने उसको विकल्प खुद ही चुना। तो मैं अपने सारे दोस्तों को ये कहता हूँ, मेरे अपने साथियों को कहता हूँ कि कोई ऐसा कदम ना उठाइए जो कि आपको और आपके परिवार को कोई आने वाले दिनों में ऐसा दुःख दे के जाए, जो दुःख आपके लिए या आपके परिवार के लिए ऐसा दुःख हो जो कि निरंतर बना रहे और वो उनकी ज़िंदगी से कभी ना जाए। तो ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाइए और कोशिश करिए, हर समस्या का हल है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, हर समस्या का हल है, उससे लड़ने की कोशिश करिए, उसके ऊपर विजय पाने की कोशिश करिए। जैसा कि हम हर जगह देख रहे हैं, पूरी दुनिया में इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है, वैसे ही हम यहाँ भी लड़ेंगे। और दोस्तों, आपका फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। हम दोबारा से आपसे बात करेंगे और भविष्य की संभावनाओं को तलाशेंगे, रियल एस्टेट की संभावनाओं को तलाशेंगे और आपसे फिर से बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। लिए हुए थे और वो अपनी ईएमआई को अपने 6 महीने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। हालाँकि वो भी उतने ही इफ़ेक्टेड है जितना एक आम बायर भी है, बट मैं इस वर्ग के लिए ख़ास तवज्जो चाहूँगा माननीय वित्त मंत्री जी की, ताकि वो वर्ग